स्मैकडाउन तो हो गई बट एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज आई है एंड उसके बारे में बात करनी जरूरी है। तो यस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में ऑलरेडी एक्सेप्ट द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस कॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस एंड स्मैकडाउन के बारे में मैं दो चीजें बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कैन वी जस्ट टॉक अबाउट द ओजी ब्लड लाइन एंड इट इज सो बैक। रोमन रेंस एंड दी ऊसोस साथ में रिंग में। ऑब्वियसली ये जो चीज़ थी लास्ट वीक की हो गई थी, ये प्री टेप थी क्योंकि आज सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं सारे के सारे, तो ऑब्वियसली वो स्मैकडाउन नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में वो लास्ट वीक स्पॉयलर्स भी देखने को मिले थे, हमें पिक्चर भी देखने को मिली थी, बट ऑब्वियसली मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता था और फिर बताना तो दूर की बात है, मैं खुद ही नहीं देखना चाहता था। मेरे को स्पॉयलर्स ऐसा लगता है कि यार अगर तुमने स्पॉयलर्स ही देख लिया तो फिर जिंदगी में करने ही क्या आया, मतलब लाइक व्हाट इज द पॉइंट। ऐसा क्या, ऐसा जान के मिल क्या गया स्टार्टिंग में। यार लाइव देखो ना क्या मजा आया आज। और जिमी ऊसो एंड रोमन रेंस ने आज जब लाइक स्टार्टिंग करी थी सेगमेंट की, रोमन रेंस लाइक थ्रू आउट ऐसा लगा कि इज ही हाइडिंग समथिंग, बिकॉज दिस इज नॉट द सेम रोमन रेंस जो कि हमने कोडी रोड्स के अगेंस्ट में देखा था जब वो स्टेडियम के अंदर उन्होंने सिनेमैटिक प्रोमो कट किया था। दिस वाज रोमन रेंस जो कि ऐसा लगा कि वो वाला होता है ना कि चल मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ रहा है, वो वाली फील आ रही थी रोमन रेंस को देख के। ऐसा लग रहा था कि भी जो भी कंडीशन सामने रखी जाएगी वो मान लेगा। अगर इस समय पर लाइक वो अपने घर भी नाम कराने को बोल देगा तो रोमन रेंस वो भी कर देगा। बट रोमन रेंस को इस समय सोलो सिकोआ की गैंग से बदला लेना और उसके लिए वो जे ऊसो को लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ही नोज कि जे ऊसो इज अ वेरी गुड डील। और भाई जब जे ऊसो आता है ना, बहुत बढ़िया चीज थी। जे ऊसो के ऑरा को देख के ना रोमन रेंस थोड़ा शॉक्ड हुआ था, अगर आपने उसका रिएक्शन देखा होगा तो। जे ऊसो की जो वो ये लोग ये करते हैं ना ऐसे कि भैया नीचे झुको नीचे झुको, दे आर गिविंग बीजेस एंड ऑल, है ना। तो रोमन रेंस को देख के ऐसा लग रहा था मे बी ही इज जेलस। ही इज लाइक यार इस फैमिली के अंदर ना ऐसा सिर्फ कारनामा मैं ही कर सकता हूँ। हाउ इज जे ऊसो पुलिंग दैट। तो वो जेलेसी अभी तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगी, जब निकलेगी तो बहुत मजा आएगा। बट अभी के लिए तो इतना बस ध्यान में रखना कि रोमन रेंस बेवकूफ नहीं है, रोमन रेंस बच्चा नहीं है, उसे चीजें दिखती हैं। रोमन रेंस वो बंदा है जिसने जे ऊसो, जिमी ऊसो और इन सब बंदों को 3-4 साल रगड़ा है भाई। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो यहाँ पर है ये सब लाइक फैमिली के लिए कर रहा है? डू यू थिंक दैट? और कितना स्टूपिड है जे ऊसो कहता है कि ये जो चीज हम कर रहे हैं ना ये फैमिली के लिए कर रहे हैं। ओके, और सोलो सिकोआ, टांगे लोए, लोंगे टोए, जेकब फाटू ये तुम्हारा फैमिली नहीं है? मतलब मेरे को तुम बोल दो कि ये ब्लड लाइन फैमिली से नहीं है, मैं मान जाऊंगा। है तुम भी तो वही हो ना, जो वो है वही तुम हो, बस तुम अलग अलग गैंग में हो। तो एक काम करो ना, अपने घर पे जाके लड़ लो ना, अगर इतने फैमिली वॉरफेयर लड़ रहे हो। हाँ मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे को ये लाइन बड़ी अजीब लगी कि भाई फैमिली के लिए ऐसा थोड़ी कि वो दूसरी फैमिली से आ रहे हैं, वो भी तुम्हारी फैमिली के, तुम्हारे चाचा भतीजे की जो तुम्हारी लड़ाई है लड़ लो आपस में जो भी लड़ना है। बट जे उसने एक चीज बोला कि यार अब हम ना इक्वल है, और यहाँ पर रोमन रेंस की अंदर से खटकी तो होगी क्योंकि उसने पहले रिएक्शन देगा। अब जे उसे ये बोल रहा है कि यार ये मेरे लेवल पे कैसे आ सकता है यार, मैंने 4 साल घिसाई करी इसीलिए ताकि एक दिन जे ऊसो उठ के इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीत के आके 1 महीने के अंदर हार के मेरे को सामने बोलेगा कि भाई मैं तेरे लेवल पे हूँ। एग्जैक्ट जे ऊसो को पता भी हो क्या बोल रहा भाई, उसका कितने अच्छे रिएक्शन होगा, कितने बच्चे उसको पसंद करते होंगे। बट टू से कि यार हम तीनों सेम लेवल पे, इज इट ट्रू? और वो तो चलो ठीक है, चलो तुमने रोमन रेंस से कंपेयर कर दिया, तुमने जिमी ऊसो को भी एलिवेट कर दिया। जिमी ऊसो तो नहीं था, जिमी ऊसो तो तुम्हारे लेवल पे नहीं आया अभी तक। तुम्हारे टीम के बीच में हायरार्की है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं अब हम 3 जो लड़ने वाले हैं सोलो सिकोआ के अगेंस्ट, तो हम एक पेज पे रहने वाले, मैं तेरे लिए पानी नहीं लाने वाला, मैं तेरा कोई राइट हैंड मैन नहीं हूँ, तेरे लिए पिस्तौल मैं रिलोड नहीं करने वाला, देन आई एग्री। बट उसके अलावा अगर आप किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो जो कि मुझे लगता है कि शायद नहीं कहा है, तो फिर मेरे को थोड़ा डिसएग्री करना पड़ेगा। बट राइट नाउ रोमन रेंस ने जो इस चीज को एक्सेप्ट किया है जिस तरीके से, इतना पूरा बिल्डअप लेने के बाद लॉन्ग पॉज एंड देन ही सेज हीट, मैंने कहा भाई ये तो पॉप खींचने वाली फैक्शन है भाई। कुछ भी कहो, ओजी ब्लड लाइन को देखने का मजा ही अलग है यार। ये लोग अगर पंचायत में चले जाए ना, पंचायत मतलब वो टीवी शो नहीं, मतलब ग्राम पंचायत में चले जाए ना किसी, भाई वहां पर भी अब अलग ही ऑरा दिखा रहे होंगे, वहां पर भी लोग इन्हीं की सुनेंगे कि अरे भाई प्रभु जी आप हमें बताइए, ट्राइबल चीफ जी हमारे क्या कहाँ पे ट्यूबवेल लगवानी है, क्या करना है। भाई रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो को देख के साथ में
अलग ही फील आई यार, अलग ही फील आई। लोग कहेंगे कि सैमी ज़ेन मिसिंग है, सैमी ज़ेन मिसिंग है, रहने दो अभी थोड़ा हमें रोमन रेंस एंड जे एंड जिमी वाला फील लेने दो। सैमी भी तो पहले बाद में ही आया था ना, तो इसमें भी पहले थोड़ा ये ब्लड लाइन वाले लेने दो, फिर सैमी एंटर करेगा तो ज़्यादा मजा आएगा। आज ऑब्वियसली हग तो नहीं किया, क्राउड कह रही थी हग करो, ये बस ये करके चले गए। तीनों ने ये किया, मैंने कहा चलो इतना भी इनफ है, रोमन रेंस की इतनी बड़ी ईगो है इस समय पर, तो उसमें भी अगर वो तुम इतना हग भी करवाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इतना ठीक है कि तीनों ने साथ में एक्नॉलेज कर लिया, किसको कर लिया पता नहीं, बट तीनों सेम पेज पर है, तीनों लड़ने वाले हैं ब्लड लाइन यानी कि सोलो वाली ब्लड लाइन से क्राउन ज्वेल के अंदर। मेरे प्रेडिक्शंस तो आपको पता ही, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बता ही दिया है, अगर नहीं देखी तो डेफिनेटली जरूर देखना। और इस मैच का भाई मेरे को तो बड़ा अजीब लगा कि यार तीन लाइक हग तो हुआ, मतलब कुछ भी ऐसा हुआ नहीं था पहले, और मैच पहले ही अनाउंस हो चुका था, मतलब केफेब में ऑब्वियसली स्टोरी लाइन हो चुकी थी, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया था, तो फिर भी मैच आया तो लाइक लोगों को अजीब लगना चाहिए था, बट आई गेट इट। मेरे को स्मैकडाउन का ये वाला सेगमेंट बहुत अच्छा लगा, कमाल का लगा। और वही है ना, ओजी ब्लड लाइन के अगर सेगमेंट होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो बुरे हो, और अभी तो पॉल हेमन भी नहीं आया है। पॉल हेमन आएगा तो क्या होगा यार, वो भी अलग एक पॉप उठाने वाला है। भाई तुम कुछ भी कहो यार, मेरी एक फैंटेसी है, मतलब मेरी एक फैंटेसी ये है कि रोमन रेंस ऐसे खड़ा है, ठीक है, इधर जिमी उसो है, इधर जे उसो है, सोलो सिकोआ नीचे लेटा पड़ा है, अपनी तोंद ऊपर करके ऐसे कुंभकर्ण की तरह सो रहा है ऐसा कर रहा है। पहले जिमी उसो स्प्लैश मारता है, फिर जे उसो स्प्लैश मारता है, और फिर वो थोड़ा ना लाइक खड़ा होने की कोशिश करता है, तब तक वो रोमन रेंस अपना वो कर रहा होता है ना, है ना, पॉल वो खड़ा होता है, पीछे से आता है फिर पॉल हेमन, और क्राउड हो जाती है पागल, फिर रोमन रेंस की जगह पॉल हेमन स्पीयर मारता है सोलो सिकोआ को। भाई कुछ भी कहो यार, पॉल हेमन का हाथ उठाना बनता, मानो या मत मानो, मैं नहीं चाहता ये देखना कि पॉल हेमन आए और बस खड़ा रहे, नहीं, चांटा मारो, थप्पड़ मारो, गुद्दी सेको, घुसंड बजाओ, कुछ करो, एक्टिविटी चाहिए भाई। तुम्हें शील्ड पावर बॉम्ब मारा गया था टेबल पे यार, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो नॉर्मली, है ना। आई जस्ट वॉन्ट अ स्पीयर फ्रॉम पॉल हेमन ऑन टू सोलो सिकोआ, लाइक दैट्स व्हाट आई थिंक। उसके अलावा कोडी रोड्स के शेड्स देखने को मिल रहा है। भाई कोडी रोड्स ऐसा केला है जो कि छिल रहा है और धीरे धीरे अंदर से पता चलेगा कि गला है या फिर सड़ा है या फिर ठीक है। और अब ऐसा लग रहा है कि अंदर से केला कैसा भी, लेकिन हील वाला केला जरूर निकलने वाला है, बिकॉज कोडी रोड्स आज रैंडी ऑर्टन के साथ बात करते हुए भी उसकी चीजें पता चल रही थी मैच के दौरान, जो कि भाई बड़ा अनयूजुअल मैच था। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन वर्सेस गंथर एंड लुडविग काइजर के बीच मैच देखने को मिलेगा, बट चलो क्राउन ज्वेल के लिए राइवलरी तो थोड़ी बहुत इनकी इंटरेस्टिंग दिखाती है। देखो गंथर के साथ अगर आप लड़ रहे हो तो आपको पता है कि आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 साल के बच्चे भी तो आपको पता है कि हाँ मेरे को गुंथर संभाल लेगा, अगर मेरा मैच है गुंथर के साथ तो ठीक है यार ये मेरे को एलिवेट कर देगा। वही हुआ भी, क्राउन ज्वेल जैसा मैच है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन है, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी कोडी रोड्स एंड गुंथर को मैं प्रॉप्स देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमको इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो करवा ही दिया है। नॉट जस्ट दैट, भाई कोडी रोड्स की राइवलरी इस समय पर ऐसी चल रही है कि कोडी वर्सेस गुंथर में हमें इंटरेस्ट तो आ ही गया, साथ ही साथ कोडी वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड कोडी वर्सेस केविन ओवेंस, इफ कोडी वर्सेस केविन ओवेंस इज हैपनिंग, जो कि होगा क्योंकि केविन ओवेंस अटैक करने आता है, डस्टी रोड्स की टी-शर्ट पहनकर रैंडी ऑर्टन को चेयर मारता है, फेस टू फेस देखता है, ही लुक्स डेड इन द आईज ऑफ कोडी रोड्स, एंड डू यू थिंक केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स नहीं होगा? ऑब्वियसली होने वाला है। 2 पेपर-व्यूज आई थिंक, एक तो सर्वाइवर सीरीज है, एक हमारा सैटरडे नाइट मेन इवेंट है, तो एक में रैंडी ऑर्टन हो जाएगा, एक में केविन ओवेंस हो जाएगा। रैंडी ऑर्टन वाला अभी श्योरिटी इसलिए नहीं क्योंकि दोनों का सेम कैरेक्टर है, बट लाइक बिल्ड है। अब ये भी नहीं कह सकते कि कोडी की राइवलरीज बेकार चल रही है। आई फील लाइक कि अब वो अपने जोन में आ चुका है, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि अब जोन में आ चुका है, और हो सकता है कि अभी वो टाइटल जाके हार जाए। तो ये अल्टीमेटली आई थिंक कि कोडी रोड्स की टाइटल हारना तो अभी बेवकूफ़ी होगी, अब तो ऐसा लग रहा है वो रेसलमेनिया पे हारने वाला है। बट अगर यहाँ पे हार जाता रैंडी ऑर्टन से, तो यार रैंडी ऑर्टन का नंबर जो बढ़ता ना, फिर जॉन सीना से लड़ता वो चैंपियनशिप के लिए, वो अलग ही होता। बट खैर एक किसी फैक्टर के लिए हम ऐसे सबकी धज्जियां नहीं उड़ा सकते। हम जॉन सीना का फायदा कराने के लिए कोडी रोड्स की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। जॉन सीना तो आएगा अपना पार्ट टाइमिंग करने के लिए नेक्स्ट ईयर, तो उसका फेयरवेल टूर है। मीनवेल कोडी रोड्स यहाँ पे अगले 5 साल तक हमें टॉप बेबी फेस के रूप में कंपनी को प्रोवाइड कर सकता है, वो चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले 20 साल में नहीं देखी, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक बिगेस्ट ऑर्गेनिक बेबी फेस इन ऑल ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई, जो कि अपने आप में एक अचीवमेंट है। फिर चाहे कोडी रोड्स के लिए हो या डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए हो, लाइक एक ऑर्गेनिक बेबी फेस का आना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। और
पता है कोडी रोड्स ने क्या कर दिया, कोडी रोड्स ने इंस्पायर कर दिया फ्यूचर जनरेशन को, क्योंकि ऐसा था कि यार अब तो बैड गाय बनना है, सबको बैड गाय बनना है। लेकिन कोडी रोड्स को देख के लोगों को मोटिवेशन आई कि नहीं यार बेबी फेस बन के भी हुआ जा सकता है, बस अच्छा बेबी फेस बनने की जरूरत है। बट एनीवे इस पर हम नहीं जाते। मेरे को ऑब्वियसली लाइक मेन इवेंट भी अच्छा लगा जिसमें केविन ओवेंस ने आके अटैक कर दिया और केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का फेस ऑफ, एंड देन कोडी रोड्स के पीछे से गुंथर ने लॉक लगाया। लाइक दैट वाज इंटरेस्टिंग। आई रियली लाइक द स्मैकडाउन। और ओवरऑल अगर मेरे को स्मैकडाउन को रेट करना होगा, आई थिंक आई वुड गिव इट अ सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार। इट वाज अ गुड शो, लाइक इट वाज स्क्रिप्टेड बट इट वॉज अ गुड शो। लाइक अ गुड शो इज अ गुड शो, आपको उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। बट एक चीज़ की तारीफ नहीं करनी पड़ेगी, वो है डब्ल्यूडब्ल्यू के डिसीजन। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिसेंटली 3 बंदों को निकाला है यार, बेरन कॉर्बिन का पता नहीं, बट कंफर्मेशन ऐसा सच नहीं है। अभी तक ये पता चला है कि बेरन कॉर्बिन छोड़ रहा है, अब ये नहीं पता कि छोड़ दिया है या नहीं। मैसेज जिस तरीके से ट्विटर पे ऐसा लग रहा है कि उसने छोड़ दिया है, बट कंफर्म नहीं है। बट बेरन कॉर्बिन, इंडी हार्टवेल एंड टेगन नोक्स, सबसे ज्यादा जो लोग हर्ट हो रहे हैं वो बेरन कॉर्बिन को लेके हो रहे हैं, बिकॉज 12 साल हो गए राइट उसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। और मेन रोस्टर के अंदर वो कब आया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक 2016 वाज द टाइम जब बेरन कॉर्बिन हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मेन रोस्टर के अंदर देखने को मिला था। 8 साल उसने मेन रोस्टर में बिताए, एंड मानो या मत मानो ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सुपरस्टार्स। मैं ये वाली टर्म्स अब यूज नहीं करता हूं बिकॉज मेरे को लगता है बहुत ओवर यूज हो चुकी है। जब बहुत ओवर यूज हो जाती है तो मैं उनको यूज करने से डरता हूं, क्योंकि फिर उसका मतलब ही खत्म होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड क्रिंज लोग इतना यूज करते हैं, इतना लोग यूज करते हैं कि आधों को तो उनकी डेफिनेशन नहीं पता, आधों को यही नहीं पता कि कहाँ यूज करना है। और मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम जहां वो 99% ऑफ टाइम जब वो यूज हो रहा होता है वो वहां पर एप्लीकेबल भी नहीं होता। सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर किसी को कुछ नहीं मिलता, अंडररेटेड है, ये अंडररेटेड है, इस तरीके से बोलते। बट आई जेन्युइनली बिलीव लाइक बेरन कॉर्बिन इज one of the most underrated superstars with one of the banger theme song and one of the banger finishers। एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना विद गुड फिजिक, लाइक ट्रस्ट मी बेरन कॉर्बिन जितना लंबा ठाड़ा है उसको कंसीडर किया जाएगा गुड रेसलर में। और बहुत सारे वेरिएशंस आए, गरीब कॉर्बिन आया, कॉर्पोरेट कॉर्बिन आया, लोन वुल्फ कॉर्बिन आया, और जो रिसेंट वाला कॉर्बिन था ना, आई थिंक इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, बट उस पर नहीं दिया तो ऑब्वियसली रिजल्ट आप देख ही सकते हो। एंड आई होप that Baron Corbin can pull something, I don't even know कि Baron Corbin wrestling continue करने वाला है नहीं, but I genuinely feel sad। मैं usually करता नहीं हूँ ऐसे सुपरस्टार्स के लिए, बिकॉज मेरे को लगता है कि चलो ठीक है जाओ आगे बढ़ो, फिर तुम भी अपना कुछ काम करो। लेकिन Baron Corbin के लिए मेरे को लगता था कि वो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकता था। He was made for WWE, बट सीम्स लाइक कि लोगों को उतना पसंद आया नहीं, जिस वजह से बेरन कॉर्बिन का कभी कुछ चला भी नहीं। आई थिंक वो गरीब वाला जो कैरेक्टर था ना, वो करोड़पति और फिर गरीब होने वाला, वहाँ से बेरन कॉर्बिन का डाउनफॉल होना शुरू हो ही गया था। NXT ने रिवाइव भी किया था, बट उस रिवाइवल को पूरा तरीके से ट्रिपल एच मेन रोस्टर में सिक्योर नहीं कर पाया। वहाँ पे अपोलो क्रूज को बाढ़ दिया। ये कहीं अपोलो क्रूज को नहीं डाल रहे थे, अचानक से यहाँ डालने लग गया। अब क्या ही बोले यार। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली वाज नहीं अपोलो क्रूज थोड़ी था, फर्स्ट राइवलरी कॉर्बिन की जिगलर था ना 2016 में। एनीवेज जो भी, अब तो हो गया तो हो गया। ऑल आई एम सेइंग इज दैट आई एम सैड दैट कॉर्बिन इज लीविंग। मेरे को क्योंकि होप्स थी कि कॉर्बिन बहुत अच्छा करने वाला है। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।